एग्जाम्पल देखते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन से रिलेटेड। एक क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, जैसे ये है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको तो आता ही है सॉल्यूशन। नंबर 1 ऑक्सीजन 8 17। तो एटॉमिक नंबर बताओ कितना है इसमें। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 8, दैट इज इक्वल टू हो गया, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ओके, मास नंबर कितना है 17 दिया हुआ है, मास नंबर 17। ओके, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो वो आसानी से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारे को 17 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 9। आंसर क्लियर। तो बहुत आसान है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम Mg1225। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या है 12। तो एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 12। तो मास नंबर कितना है 25 है ना। मास नंबर दिया हुआ है 25, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 25 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 13। आंसर क्लियर है। तो इजीली हम लोग इसको बना लेते हैं, और ठीक इसी तरह से किसका, ये थर्ड वाला आप निकाल लोगे। तो बड़ा आसान है यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign proper symbol to their species. चलिए ये भी मैंने आप लोग को बताया है, बहुत आसान है। यहाँ दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दिया है कितना 18, प्रोटॉन्स दिया है 16, न्यूट्रॉन्स दिया है 16। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों दिए हुए हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर मेरे को बताओ कितना होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 आपका यहाँ पर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन्स को हम लोग लेंगे। प्रोटॉन्स हमारा डिफ़ॉल्ट जो होता है वही आपका एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर 16 हुआ, और ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से छीने हैं, यानी इस पर 2 माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 16 का कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर, वह एलिमेंट होता है सल्फर। मास नंबर अब हम लोग निकाल लेते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सल्फर एस हो गया, एलिमेंट हो गया सल्फर एस, एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 ऊपर लिखेंगे, ये हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मैंने शो नहीं किया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया है, 16 से ज़्यादा हो गया 2, तो 2 माइनस ये हम लोग इस साइड में लिखेंगे 2 माइनस। दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। हो गया आंसर। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर निकालना है।
प्रोटॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दे तो मास नंबर आ जाएगा, यानी 16। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन्स भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। 16 में से 8 गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 हो गया। इस तरह से हमें ये से फिल कर देना है, बहुत आसान है। अल्युमिनियम 27, मास नंबर इसका दिया हुआ है 27 और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स 13 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन्स आपका कितना होगा, 13। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13, और 27 में से आप घटा दो 13 को, तो ये आ गया 14 न्यूट्रॉन्स, निकल गया। अब नेक्स्ट देखो, क्लोराइड Cl-, ये कितना है, 35, प्रोटॉन्स कितना है, 17, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है और ये Cl- है, यानी एक चार्ज इस पर आया हुआ है, यानी 17 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये किसी का छीना हुआ है, यानी 17 एक 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है डिफ़ॉल्ट, दैट इज इक्वल टू 17। न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एटॉम मास नंबर माइनस 35 माइनस 17, दैट इज इक्वल टू 18। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर में से प्रोटॉन्स को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, वो न्यूक्लियस में रहने वाले हैं। अब देखो मैग्नीशियम 2+ आयन, तो 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, यानी ये 10 है, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन्स कितना होगा, ये इसमें रहना चाहिए था कितना, 12, लेकिन 2+ का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका कोई छीन लिया, इसलिए इस पर 2+ है, तो 2+ को न्यूट्रल करोगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि प्रोटॉन्स होंगे कितने, 12, 12 होंगे, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 होगा। मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 24। क्लियर है, तो आसानी से आप ये पजल सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में आएगा, बना डालोगे, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। चलो थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन आता है क्या, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। यदि प्रोटॉन से कंपेयर किया जाए तो उससे 31.7% ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके पास है, तो असाइन द एटॉमिक सिंबल, हमें एटॉमिक सिंबल असाइन करना है। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और हमें कह रहा है कि मास नंबर जो है वो कितना है, 81, ये दिया हुआ है। क्लियर, तो हमारे को दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, वो कितना है हमारे को 81, ये दिया हुआ है। क्लियर, और अगर मान लो इसमें कि x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि कह रहा है क्या 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी x, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p बी x, वह x है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो x से 31.7% ज़्यादा होगा, यानी कहने का अर्थ हुआ x तो होगा ही और इसमें 31.7% से ज़्यादा होगा, यानी x प्लस x इंटू 31.7/100, ये होगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, अब इसे आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, तो ये आपको कितना आएगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 100 एलसीएम लिया तो ये 100x हो गया, और प्लस ये क्या हो गया 31.7x हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 131.7x/100। ठीक है, अब ये 100 से इसमें डिवाइड करेंगे
तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 1.317x। क्लियर, यही होगा ना। तो ये सिंप्लीफाई करना अब आपको आ गया ना, ये कोई कड़ा काम नहीं है, है ना, इजीली आप कर सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 1.317x, ये क्लियर हो गया। चलिए स्पेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर अब इसको मिटा देता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे मैंने निकाला और कितना वैल्यू आया। तो ये इसको आप हल करोगे तो 1.317x आएगा। तो हल करना भी आपने सीख लिया अगर नहीं आता है तो, है ना। तो चलिए अब आपको दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे को दिया हुआ है कितना 1.317x x प्लस x इंटू 31.7x बाई 100। तो टोटल जो मास नंबर है वो आपको दिया हुआ है ना, मास नंबर क्या है वो दिया हुआ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 81। और प्रोटॉन हम कितना माने हैं, x माने हैं ना, तो वैल्यू पुट कर दो x प्लस, और ये न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाले ना, कितना आया 1.317x प्लस 1.317x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 81। क्लियर है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये 1.317x प्लस x कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो 2.317x इज इक्वल टू 81। क्लियर, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 बाई 2.317। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो ये x का वैल्यू आ जाएगा कितना 35। ये x का वैल्यू आ गया 35। तो x का वैल्यू जो 35 आया, ये क्या है हमारे को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी x। तो हमने प्रोटॉन्स की संख्या निकाल लिया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमने निकाला वो आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 35। तो हमारे को x का वैल्यू आ गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वैल्यू पुट कर दो किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.317x, यानी 1.317 में 35 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके मेरे को बता दो कितना आएगा 81। वेरी गुड, ये आ गया 81। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 किस एलिमेंट का होता है, ब्रोमीन का। तो Br एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जो ज़्यादा होता है वो माथा पर चढ़कर बैठता है, दैट इज 81, मास नंबर ऊपर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, रिजॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप उसे इजीली टैकल कर लेना और आसानी से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो ऐसा क्वेश्चंस। एन आयन विथ मास नंबर 56, एक आयन है जिसके पास मास नंबर क्या है 56, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। असाइन द सिंबल फॉर द आयन। आयन है यानी उस पर चार्ज है, तो कैसा चार्ज है, तो कह रहा है 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस का चार्ज है, और इसके पास कितना है 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स, 30.4% ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मास नंबर 56 आपको दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह x है। चलिए सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह मान लिया मैंने इसके पास कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x है, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। अब ये जो आयंस है इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है 3 प्लस का, यानी इसका 3 इलेक्ट्रॉन कोई खींच लिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे 3 ऐड होकर के होंगे, वो तीनों को वो वापस लाएगा तब वो उसके बराबर होगा, है ना, तब होगा कि तीनों जो खींचा था वो तीनों लाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूट्रल का होगा वो, यानी x प्लस 3।
क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ये मालूम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा ये मालूम हुआ। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहता है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, 30.4% ज़्यादा है जो इसमें इलेक्ट्रॉन अभी उस आयन में है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एक्स। अभी तो उस आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स यही है एक्स, प्रोटॉन्स कितना है तो एक्स प्लस 3, न्यूट्रॉन्स कितना होगा एक्स प्लस एक्स का 30.4%, यानी एक्स इंटू 30.4/100। ओके, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 30.4 है ना, तो ये 00 ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0.304x। क्लियर है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.304x। ये आ गया हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.304x। क्लियर है। और यहाँ हमें मास नंबर दिया हुआ है क्या 56, यानी दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या 56। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है x प्लस 3 है, तो वैल्यू पुट कर दो x प्लस 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 1.304x, ये भी पुट कर दो 1.304x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। क्लियर है। अब इसे आप हल करो तो ये 3 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 2.304x इज इक्वल टू 56 माइनस 3 यानी 53। क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 53/2.304। अब आप इसे काट छाट करो, भागा दो और काट छाट करो, अपने से करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, कॉपी नहीं करना। तो जब काट छाट करोगे तो ये आ जाएगा 23। तो यहाँ हमारे को x आया 23, तो x क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें आ गई 23, x हमारे को आ गया कितना 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे को हो गया क्या 26, तो 26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया तब हमारे को 26, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यही एटॉमिक नंबर हो गया। और ये एटॉमिक नंबर वाला कौन सा आइटम है जिसका कि एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का Fe, यानी वह एलिमेंट जो है वह होगा हमारे को Fe, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। क्लियर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें आ जाएगा, है ना, तो वो हमें भी आ जाएगा। और ऐसे भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम है, ये दैट इज इक्वल टू 56, तो 56 में से 26 जाएगा, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, वह हमारे को कितना होगा 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें मालूम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 30, लेकिन हमारे को मास नंबर दिया हुआ है 56, तो ये हम ऊपर लिख दो। क्लियर। और यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू पुट करके। क्लियर है ना। जब एटॉमिक नंबर निकल गया ये हो गया, लेकिन क्या कह रहा है कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी दिखाना है कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी 3+, तो वो हम लोग इस साइड दिखाएंगे 3+। ये हमारे को आ गया आंसर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आप इन्हें हल करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।